ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पुनः हाथ धुल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धुल लीजिए। हरे ओम भवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितुरवः प्रसोत्पुन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूरसरश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनेतच्चकेयम्। शिखास्पर्श करें चिद्रूपेण महामाये दिव्यतेजासमन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। आसन के लिए जल ले शुद्धि के लिए विनियोग करें। मंत्रस्य मेर परिसर से सुतलम चंदा कूर्मो देवताय आसन पवित्र करें विनियोग। छोड़ दिए आसन का। आसन शुद्धि के लिए जल छिड़के। हरे ओम मां वृद्धवे लोका देवी तुम विष्णुनादिता त्वां च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। दीप नारायण से प्रार्थना करें कि प्रभु आप कर्म के साक्षी बने, जो हम पूजन यजन करने के लिए बैठे हुए हैं, जो हमारी कुंडली में उपस्थित महापद्म नामक काल सर्वदोष है, उस पूजन के उस शुभ कर्म के आप साक्षी बने। हरे ओम भूदीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है भगिनकित यावत् पूजन समाति स्यात् तावतो स्वयं स्थिरो भव। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदः चतुर्बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। कर्म साक्षिणे नमः धर्म साक्षिणे नमः दीपनारायणाय नमः। दीपक के पास चढ़ा करके दीप नारायण का पूजन यजन कर दें। जल से स्नान करा दें। हल्दी चंदन पुष्पादि चढ़ा दें। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि दीप नारायणाय नमः। कर्म साक्षिणे नमः। चढ़ा दे। अक्षतानि समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, धूप बत्ती एक जला दे। अब आते रहे। हरे ओम ब्रह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्यः पुरो तदस्य दवैश्यः पदभ्याङ्गं शूद्रो वजायत। वनस्पतिरसोदभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आर्घेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाग्रापयामि दीपनारायणाय नमः। वहीं जो है किनारे लगा दें, दीप दिखाएं। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोतादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। कर्म साक्षिणे नमः। वहीं रख दें। जल गिरा करके हाथ धुल लें। एक भोग प्रसाद उनको निवेदित कर दें। हाथ धो लें। हरे ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेषनोदो नैवेद्य रखा है वो जल घुमा दो। केला फल जो है जल कल्पयन् ऐसे कह लें। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं त्वद्यमेव समर्पये ग्रहाणां सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जल पिला दीजिए।
अति तृप्तिकरं तोयं सुगन्धिं च पिबेच्छया त्वयि तृप्ते जगत्तीप्ते नित्ये कृतं महात्मनि। वही फल स्पर्श कर लीजिए। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। फल खा करके जल नहीं पिया जाता है, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए तो 2 बूंद जल गिराएं। ऋतुफलान्ते आचमनीयम जलम। मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी लौंग इलायची स्पर्श करें। हरे अम्मा जलपुरुषेण विषादेवा यज्ञवतनवत वसंतो स्यादाज्यं ग्रीष्मैदमः शरदभिः। मुखवासार्थे ईला लवंग तांबूलम समर्पयामि दीपनारायणाय नमः। दक्षिणा चढ़ा दें। दक्षिणा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता तिरेकया सीता साद्याद्यारपितवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। हाथ में पुष्प और चावल लेकर के दीप नारायण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो हमारे जन्मांक चक्र पे कुंडली में चंद्र चक्र पे उपस्थित राहु केतु जनित काल सर्प दोष विद्यमान है, इसका आप शमन करें और आप कर्म के साक्ष्य को स्वीकार करें, आप कर्म के साक्षी बने। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। धर्म साक्षिणे नमः। वही दीपक के पास चढ़ा दें। वही ऊपर प्रथम पूज्य, जिस घर में जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो अपने माता पिता की पूजा नहीं करते, तो जो भगवान जी हैं और जो हमारे पितृ हैं, ये दोनों अतृप्त रहते हैं। हमारा दिया हुआ जो भी शुभ कर्म है, इनको नहीं प्राप्त होता है। उस स्थान पे, उस घर में इनका वास ना होने के कारण, इनकी तृप्ति ना होने के कारण वह स्थान श्मशान हो जाता है। तो प्रथम पूजा पितृ पूजा। तो आप अपने माता पिता के चरणारविंद का मनन चिंतन ध्यान करें। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इसलिए सभी व्यक्तियों को माता पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो जो हमारी माता पिता हैं, इनका सदैव पूजन यजन करते रहना चाहिए। इसके उपरांत ही देवी देवता का पूजन करना चाहिए। तो माता पिता का ध्यान करके पिताजी के चरण के पास चढ़ा दें हुए पिताजी से आशीर्वाद की कामना करें। दोनों हाथ से, एक हाथ से किया हुआ प्रणाम हमारे पूर्व संचित शुभ कर्म को नष्ट कर देता है। माता बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। प्रथम क्या है? माँ। तो माता बताती है तुम्हारे पिता हैं।
और पिता क्या बताते हैं, ये गुरुकुल प्रणाली है, यहाँ से आपको क्या ग्रहण करना है, शिक्षा। तो गुरु क्या बताते हैं कि आपको इस धरा में, संसार में जीवन यापन को कैसे करना है, और वो पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में भी हमें आपको बतलाते हैं। तो तीसरा स्थान हुआ गुरु का। तो ऐसे पूज्य श्री गुरु जी के चरणारविंद का मनन चिंतन करें। हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः श्री गुरवे नमः। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वहीं चौकी पे किनारे जहाँ खाली स्थान है वहीं पे चढ़ा दीजिए। अब आप पुनः हाथ में चावल पुष्प ले करके देखिए, हम आप पूजन तो सभी देवी देवता का करते हैं, दर्शन भी हर जगह जो है करते हैं, लेकिन एक ईश्वर के प्रति सभी व्यक्तियों को विशेष लगाव होता है, विशेष आकर्षण होता है ना। सबके साथ है, कोई भगवान विष्णु को मानते हैं तो कोई भगवती दुर्गा को, कोई भगवान शिव को तो कोई कृष्ण को, सब एक ही हैं, लेकिन उनके जो है सब अलग अलग स्वरूप हैं। तो हमारा आपका जो भाव जिन भी देवी देवता के प्रति अधिक बनता है, लगाव अधिक होता है, तो आप उन्हीं का मनन चिंतन करेंगे। और ये जो आप हाथ जोड़े हुए हैं, सिंह साहब जी देवता का मनन चिंतन करें, शुभ मंगल की कामना करें। जो आपकी यथा है व्यथा है, आपका जो रिजल्ट प्रतियोगी परीक्षा में आप बार बार 1 नंबर 2 नंबर से असफल हो रहे हैं, वो भी भगवान जी के सन्मुख व्यक्त करिए। ये पार ब्रह्म परमेश्वर यही सब कुछ कर सकते हैं, हम आप खाली माध्यम हैं, अपितु कुछ नहीं है। कोई यहाँ विधाता नहीं है, विधाता यही है। तो आप इन्हीं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए और इन्हीं से निवेदन करिए कि प्रभु हमको उच्च पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन, धान्य, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति आपके द्वारा हो। ये जो पूजन सुकर्म हम कर रहे हैं, काल सर्प दोष से संबंधित पूजन कर रहे हैं, इसका पूर्ण रूपेण फल हमको, हमारे परिवार को प्राप्त हो। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतं कृष्णमातरः भूम्यामानो विविधदेषु जगमयः जगन्निर्जीवामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवाय अवसागमन्नि भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येर्यमाख्यभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुं सस्तनूर्भिरसेमहि देवहितं यदायु शतमिल्ल शरदो यन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसन्तनूनां
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिघता जुगन्तो यदतिरजो वदतिरन्तरिक्ष मदतिरजाता सविता सपुत्रः विश्वे देवा यदतिः पञ्चजना यदतिरजातमदतिरजनित्वं दोहो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यां विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यदभद्रं तन्नयासु ओम शान्तिः 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 सर्वारिषु शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। चढ़ा दें सामने। हाँ अब आप गणेश भगवान से प्रार्थना करिए भैया। ओम सुमुखशैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूर्मकेतुर्गणाधर्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे शैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीस्पते ते मृगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरं तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पूर्वजं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरं सर्वेष्वारम्भकालेषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरः देवादिसन्तुनासिते ब्रह्मेशानं जनार्दनः विश्वेशं माधवं दुण्डपाणिं च भैरवं वन्दे सिंहां गंगा भवानी मणिकर्णिका विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धये वक्रतुंड महाकाये कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। छोड़ दें गणेश जी के पास। हाँ चढ़ा दें बाएं हाथे बच्चत ले।
बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने हाथ से 2-2 दाना चावल यही चढ़ाना है, नमः कहते हुए। देखिए ये अंगुरी का प्रयोग नहीं करेंगे, हाँ, जय इस तरह। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। एतत् प्रधान कर्म देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वामी परमहंसाय नमः। श्री महाकाल्ये नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री महासरस्वत्यै आवाहि समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। सब चढ़ा दें। माता पृथ्वी से आप प्रणाम करिए भैया। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला। परम तेषामध्ये विरलतरलो वयं तव सुता। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री आधार शक्तये नमः। श्री वसुंधरा देव्यै नमो नमः। चढ़ा दीजिए जहाँ, हाँ, अष्टकमल दल बना, यहाँ भी जल से आप स्नान करा दीजिए, हल्दी अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपात्। सा भूमिग्वं सर्वतः प्रीत्वा यत्तिष्ठद्दशाङ्गुलं। पुरखैवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मृतामृतत्वशेषानो यदननेनाथ तिरोहति। एतावानस्य महिमा जायांच पुरखा पादो यस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि। त्रिपादोर्धं उदयित पुरखः पादोषेहा भवत पुनः। ततो विश्वं व्याक्रामत् शासनान् सनेयन्। ततो विराट जायत विराजो यदि पुरखः सा जातो यतिरिच्यत पश्चात् भूमिं मतो पुरः। तस्मादज्ञा सर्वभूतः संवृतं वृषराज्यं पशून्तां चक्रे वायव्यां नारायणा ग्राम्याश्च। तस्मादज्ञा सर्वभूतः सामानि जगिरे छन्दांगुंसि जगिरे। तस्मादजाय तस्मादस्वाय जायन्त एके चोभयादद फल्गावुः जगिरे। तस्मात् जाता यजावयः तम यज्ञं वैरिकं प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च। यद पुरखं व्यदधु कदिधा विकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत किं बाहु किं रूपादावुचे। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। उरुः तदस्य यद वैश्यः पद्भ्याङ्गं शूद्रो वजायत। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुषो वजायत। श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्यजायत। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेषोः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। यद पुरखेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत्। वसन्तोष्याशीदाज्यं ग्रीष्मे दमः शरदवी। सप्तास्यासनि परिधयस्ते सप्तसमिदाकितः। देवादज्ञं तन्मानावधरधरन् पुरखमसोम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। देहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
आधारभूता जगत स्वमेका महेश्वरूपेण रजपां स्थितासि अपां स्वरूप चितया त्वयेतत् दाप्यायते केशमलङ्गवीर्ये। श्री आधार शक्तये नमः। श्री वसुंधरा देव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् नमस्करोमि। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। बोलिए तेन गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा द्रव्येण श्री आधार शक्ति प्रियंताम नमः। छोड़ दीजिए। संकल्प को बोलते चालू। बोला आप बोला